औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान भर में एक बार फिर साइफर की बात हो रही है, अमेरिकन उस मुरासले की बात हो रही है, जिससे इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद जो पहला इमरान खान का एक सियासी पत्ता आप कहें और उसे एक हकीकत भी कहा जा सकता है, और वो एक चुभता हुआ कार्ड था जो जिसने पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा आग लगा दी। तमाम इसके बाद एक फ़ैसला किया गया कि इस पे खामोशी इख्तियार करें और अमेरिका को नाराज़ न किया जाए। लेकिन एक बार फिर इस मुर्दा घोड़े घोड़े को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश इस बार हुकूमत की तरफ से की गई है। लेकिन हम आज इस पर बात करने लगे हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या है और इसको दोबारा क्यों ज़िंदा किया गया। आज़म खान जो 1 माह से लापता थे, उनके हवाले से एफआईआर दर्ज थी, कोर्टों में दरखास्तें मौजूद हैं, लेकिन वो बायाब ना हो सके, और वो जब बायाब हुए भी तो एक कोर्ट से बरामद हुए, एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन्होंने दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, और वहाँ उन्होंने सैफर को लेकर एक दोबारा नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। आज हमारे साथ इस हवाले से नौजवान वकील नईमुल हसन अमान एडवोकेट मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये 164 के बयान की हकीकत क्या है, इसके लीगल जो इशू है उस पर बात करने के लिए हम नईमुल हसन अमान साहब को तकलीफ़ दे रहे हैं। नईम साहब, मुझे ये बताएं कि एक मामला जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, हुकूमत की तरफ से उस वक्त के स्पीकर की तरफ से उन्हें ख़त लिखा गया और जो सैफर की एक कॉपी भेजी गई कि आप इस पर सोमोटो लें, एक दरख्वास्त की गई स्पीकर की तरफ से कि आप इस पर जो है इंक्वायरी करें, इंक्वायरी कमीशन बनाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कुछ भी नहीं किया। अब एफआईए को कहा गया कि आप इस पर इंक्वायरी करें, 164 के बयान हुए, इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है और इसके आने वाले वक्त में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? मेरी तो राय अस्सलाम पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी इस अहम इशू पे बात करनी। और जो अभी हुकूमत की तरफ से ये मौजूद छेड़ा गया है, तो मुझे तो इसमें कानूनी से ज़्यादा जो सियासी पहलू है वो नज़र आ रहे हैं। कोई भी ऐसा मौका जो इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात इस्तेमाल करने का, जैसे आपने देखा कि अभी ये जो बयान लिए जा रहे हैं 9 मई वाले, तो 9 मई वाले बयान भी इसी तरह लिए जा रहे हैं, ये बयान भी ऐसे ही दिया गया है। और इस सारे मामले में सिर्फ़ और सिर्फ सियासत करना और टीवी टॉक शोज़ करना, या इस मामले में उनको जिस हद तक हो सके डैमेज करने की कोशिश, जो कि मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो रही, वो की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ये दरख्वास्तें जा चुकी हैं, मैं भी वन ऑफ द पटिशनर था उसमें, और उसमें काजी फायद ईसा साहब के सामने हमारी इन चैम्बर वो हेयरिंग हुई थी, मुझे याद है। और उसमें भी बड़ा क्लियर था, काजी साहब ने कहा था कि जो इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट है 2017 का, उसके तहत हुकूमत के पास ये हर वक्त इख्तियार मौजूद है कि वो उस पर कोई कमीशन बना के उसकी तहकीकात कर सके। आज तक इस हुकूमत ने किसी किस्म का कोई भी जो हाई लेवल कमीशन है जो इस तरह के साइफर की तहकीकात कर सके, वो नहीं बनाया। जब उस पर कोई कमीशन नहीं बना, जब उसकी कोई अथेंटिसिटी, इवन यही गवर्नमेंट, उसने कहा जी साइफर की कोई हकीकत ही नहीं है, उस पर ये आज 164 के बयान ले रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा केस चल भी नहीं रहा, साइफर के हवाले से कोई इस तरह की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो भी नहीं रही। या तो ये कह देंगे जी ये साइफर जाली था, किसी और ने बनाया था, तो ऐसा भी नहीं कहा गया। इसकी सलामती कौंसिल की मीटिंग ने तौसीक भी की और उसको डिमार्च भी किया। तो जब ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इस पर सियासत हो रही है। मेरी राय में इसकी कानूनी इसमें आप एप्लीकेशन नहीं है। हमें ये बताएं कि 164 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लीगल प्रोसेस क्या है, उसको किस तरह किसी भी एजेंसी को अडॉप्ट करना चाहिए, उसका लीगल प्रोसेस क्या है? एक मैं जाके 164 का बयान रिकॉर्ड करवा सकता हूँ मजिस्ट्रेट के पास, मैं चला जाता हूँ कोर्ट में, मैं कहता हूँ ये मैटर मेरे पास है, उसकी कोई हैसियत है, या मुझे इसके लिए किसी कानूनी फोरम पे जाना पड़ेगा, किसी अदारे के पास जाना पड़ेगा? देखिए 164 CRPC से गया तक जो भी आप इकबाली बयान या कोई भी बयान आप अदालत में जब आप देना चाहते हैं किसी भी ऑफेंस के हवाले से, तो अदालत उसको डिस्करेज नहीं करती। कोई भी शख्स कोई भी बयान अपने आज़ाद मर्जी से मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दे के, या कोई भी इदारा, बेसिकली तो ये इदारे की जिम्मेदारी नहीं, उस पर्सन की ये, अगर उसकी ख्वाहिश होती है जी कि मैं कोई इकबाली बयान करना चाह रहा हूँ, तो वो एक दरख्वास्त देता है अदालत में, और वो दरख्वास्त उसकी अदालत उससे पूछती है कि आप बिल्कुल होशोवास में, सेंसेस में, आप पे कोई दबाव नहीं है, सारा कुछ पूछने के बाद फिर वो 164 के बयान किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के सियासी मामला में आपने देखा होगा, एक बयान इसाक डार साहब का भी हुआ था 164 का, किधर गए? तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। इस वक्त बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है
कि एक सियासी पार्टी को दबाया जाए, चूँकि इलेक्शन दिन ब दिन करीब आ रहे हैं और या असम्बली डिज़ाल्व होने की तारीख आ रही है, तो उस सूरत में जो जिसे हम कहते हैं ना कि ये फ्रस्ट्रेशन में ये एक्ट किए जा रहे हैं, इसका कोई कानूनी इम्प्लीकेशन मेरी राय में नहीं होनी। ये सिर्फ और सिर्फ ये खबरों की जीनत की हद तक है। इस 164 के बयान का क्या असर, क्या उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है इससे, या नहीं, मेरी राय में ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। और मेरी राय में ना तो इन्होंने तलब कर रखा है। अब देखिए, इंक्वायरी को तो कोई भी नहीं रोक सकता, इवन अदालत भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो वो कोई भी इंक्वायरी करना चाहे, इंक्वायरी करने की हद तक ठीक है। लेकिन जो साइफर है, फिर मैं कह रहा हूँ, उसके बारे में हमारी सलामती कौंसिल की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको हकीकत को माना जा चुका है, उस पर डिमार्च हो चुका है। तो फिर क्या जो साबका आर्मी चीफ थे, जो अभी जो वज़ीर आज़म है, जो अभी असेंबली ख़त्म होने वाली है, वो है, इनकी मौजूदगी में उसको रिवैलिडेट किया गया। रिवैलिडेट करने के बाद ये कहा गया कि जो इमरान खान के वक्त एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमने मिनट्स दिए थे उस पर हम कायम हैं। तो क्या फिर ये उस आर्मी चीफ को प्रोसिक्यूट करेंगे? क्या ये वो जो वज़ीर आज़म मौजूदा है उसको भी प्रोसिक्यूट करेंगे? तो ऐसा नहीं होना। और ये अपने खिलाफ ये इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सब की अदरवाइज की इम्प्लीकेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल है, जो पहले भी होता रहा है, जो अब भी हो रहा है। ऐसा ये मुमकिन तौर पे इसमें क्या एक्शन ले सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है? इस प्रोसीजर को आगे चलाने का कानूनी तरीका क्या है, वो किस तरह आगे चलेंगे? देखिए ना, एक तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो साइफर है, मुझे तो अभी तक इस गवर्नमेंट की इस तहकीकात की तो समझ नहीं आई कि एक तरफ ये कहते हैं कि साइफर एक हकीकत है, उस पर हमने नाराज़गी का इजहार किया अमेरिका से, और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि उसको पॉलिटिकली हमने इस्तेमाल किया। तो क्या अगर किसी की गवर्नमेंट, चलती हुई गवर्नमेंट को टापल किया जाए और उसके लिए दूसरी एक गवर्नमेंट लाई जाए और वो कहे कि ये जी इस साइफर के जरिए मेरी गवर्नमेंट टापल की गई है, तो क्या ये जुर्म है? तो मुमकिन तौर पे इसमें क्या सजा क्या हो सकती है? मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ, जब जुर्म नहीं है तो सजा क्या है? साइफर को इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारा मुझे गिरफ्तार करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, तो उनको गिरफ्तार फिर किस तरह करेंगे? देखिए ना, गुजारिश ये है कि उनको गिरफ्तार पहले भी तो कर लिया गया था ना हाई कोर्ट से, गैर कानूनी तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर कानूनी है। तो क्या आज तक उस गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ कोई बात हो सकी या किसी इदारे को अकाउंटेबल ठहराया गया? आपको याद होगा, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कहा था मेरे जो शीशे टूटे और ये हुआ है वो हुआ है तो मैं FIR कटाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें भी अभी तक जरूरत पैदा हुई कि वो उस पर कोई कार्रवाई करवा सके। कार्रवाई तो नहीं हुई ना अभी तक, एक शख्स नहीं गिरफ्तार हुआ। ये अभी तक पता नहीं चला कि वो ऑपरेशन, जो इलीगल ऑपरेशन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें क्या कहा। तो गिरफ्तार करना हो इलीगल तो हमारे इदारे कभी भी कर सकते हैं, वो तो अभी भी हमारे इदारे लोगों के घर तोड़ रहे हैं। तो जब वो इदारों को कोई रोक सकता है? हाँ, कानूनी इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, गैर कानूनी में जो मर्जी करते हैं। सियासी आप कह रहे हैं ये सारा इशू है, तो अब इस लोकल सियासत या पाकिस्तान की सियासत में अब बैरूनी वो ताकतें या जिनसे ये डरते थे या जिन्हें कहते थे वो नाराज़ हो जाएंगे, यूरोप, अमेरिका, क्या अब वो नाराज़ नहीं होगा? देखिए, फिर वही गुजारिश है। असल इशू ये है कि पहले उन्होंने बैरून मुल्क से कर्जे लेने थे, बैरून मुल्क से इमदाद लेनी थी। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, उनको बैरूनी ताकतों से ज़्यादा जो अंदरूनी उनको चैलेंज है वो इमरान खान है। इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि अंदरूनी चैलेंज से निपटा जाए। अच्छा, क्या इमरान खान या उनकी लीगल टीम को इसमें क्या करना चाहिए, और वो मुमकिन तौर पे क्या कर सकते हैं, या उन्हें किस तरफ जाना चाहिए इस सारे मैटर? मेरी तो ये राय है, फिर कह रहा हूँ कि जब इंक्वायरी हो रही है तो ये जो इंक्वायरी या जिसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया है, उसको बड़ी शिफाफ से इंक्वायरी की जाए और अपना जो भी मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, जो उनका पहले दिन से रहा है कि ये जो साइफर है ये एक हकीकत है, उसको प्रेजेंट करना चाहिए इंक्वायरी ऑफिसर के साथ। और जो लीगली चीज़ें बनती हैं, मेरी राय में साइफर को अगर इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये बैरूनी साजिश है या हमारी गवर्नमेंट टापल करने के लिए किया गया है, तो ये कोई जुर्म नहीं है किसी को ये बात करना, मेरी ये राय है। अच्छा, पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया आप देखें, एक बड़ा पाकिस्तान का एक नौजवान तबका और बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है ना, वो चीफ जस्टिस से एक मुतालबा कर रहे हैं। आज से ये 2 दिन से ये फिर एक इशू बना हुआ है कि आप इस पे सो मोटो लें और इस पे इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी हो।
तो इस मौके पे या इस तरह की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकती है कानूनी तौर पे, इसका क्या हो सकता है ये? देखिए, हमने भी, मैंने बताया ना, पिटिशंस की थी और उसमें यही हमारा मुतालबा था कि सो मोटो इसमें लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरी जिस दिन ये रूलिंग आनी थी, कासिम सूरी साहब की आई थी, बल्कि उससे एक दिन पहले हमने ये पिटीशन की कि पहले साइफर की तहकीकात कराई जाए और अगर इसमें कोई हकीकत है तो तब तक का ये अमल रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी पिटीशन ये कह के वापस कर दी गई जी कि इसमें कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगले ही दिन अदालत ने जो है वो सो मोटो ले लिया कासिम सूरी वाली रूलिंग के इशू पर, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट बन गया। तो फिर हमने उस पर अपील की। अपील के बाद भी जो काजी फाजिल साहब की इन चैम्बर हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे मामलात हैं ये हुकूमत कमीशन बना सकती है। मेरी राय में आज भी वो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसके ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत टॉपल की गई है। उस पे वो चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट है, लोग ये जो गवर्नमेंट थी लोगों के वोट लेके आई थी, उन वोट्स को एक किस्म का रद्दी की टोकरी में फेंक के एक मनपसंद गवर्नमेंट जो है उसको इम्पोज किया गया है। और वो जो आज तक एक नाकाम हुकूमत तो इम्पोज है अवाम पे। प्रोसेस था, जी, मैं कॉन्फिडेंस एक काइन का हिस्सा है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इसको भी लीगल प्रोसेस के जरिए इन्वेस्टिगेट करके, और अगर इसमें ये निकलता है जी कि साइफर कोई किसी किस्म की हकीकत थी ही नहीं, ये पॉलिटिकल मकासद के लिए था, ये कोई स्टंट था, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कर दे तहकीकात के बाद, तो ये वाजिया हो जाएगा। और अगर ये नजर आ गया कि नहीं ऐसा ही था, एक गवर्नमेंट पूरी टॉपल कर गई है, और जब ये हकीकत बन जाए तो फिर तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें सो मोटो ले सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो पहले लिया गया, इवन एप्लीकेशंस पे भी नहीं लिया गया। तो इसके बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया 2017 का इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट है, उसके पास इख्तियार है हुकूमत किसी भी वक्त इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करके इस सारे मामले की तहकीकात करा सकती है। लेकिन मेरी राय में वो इसकी तहकीकात आज़ादाना शफाफ तहकीकात नहीं कराएंगे। बहुत शुक्रिया नईमुल हसन साहब, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है नईमुल हसन अवान एडवोकेट साहब की। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।